आज के समय अगर हमें बिज़नेस करना है तो बिज़नेस करते वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बिज़नेस से आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे साल के या नहीं मिलेंगे। अगर उस बिज़नेस में कोई फ्यूचर ही नहीं है जहां से आप करोड़पति बन पाएँ तो उस बिज़नेस को करने का क्या फ़ायदा। बहुत सारे लोग आज के समय ऐसा ही काम करते हैं, वो रॉन्ग बिजनेस का सिलेक्शन करते हैं, ज़िंदगी भर लगे रहते हैं और आप उन्हें देखते हैं कि यार इसको इतना समय हो गया, काम तो ये काफ़ी टाइम से कर रहा है पर इसकी ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही है, ये करोड़ों रुपए क्यों नहीं कमा पाया है और मैं कैसे कमा लूँगा जब उसने नहीं कमाया है। आखिर ये क्वेश्चंस मेरे क्लाइंट्स के सामने रहते हैं, उनकी विजन क्लियर नहीं हो पाती है कि भाई पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो मैं आज आपको भी बताने वाला हूँ कि देखिए, बिज़नेस का गलत सिलेक्शन करके लोग फंस जाते हैं और उस गलत सिलेक्शन को आप ना करें। आप ऐसे बिज़नेस ना करें जो कि चार्मिंग है, जो कि बहुत अट्रैक्टिव है। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि आपका वहां पर जो फ्यूचर होगा वो प्रो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के कारण नहीं होगा। वहां आप स्लोली आगे बढ़ेंगे। वहां जो आपकी मंथली इनकम होगी, एक जैसे जॉब पर्सन को जो मंथली मिलती है सैलरी, उस तरह से आपकी इनकम होगी। तो आपको ऐसे बिज़नेस करने चाहिए जो कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जो कि प्रोडक्ट्स आपके पास में हो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आप करें और आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए अपने पूरे शहर को, अपने पूरे राज्य को अपना मार्केट माने। तो एक तरह से लोकल से ग्लोबल बनने की ओर आप आगे बढ़ें। वहीं जो चार्मिंग बिजनेस होते हैं, इसके लिए मैं एग्जांपल आपको समझाता हूं। डेस्कटॉप पर चलते हैं, वहां आपको समझिए। देखिए, चार्मिंग बिजनेस में सबसे पहले आपको एग्जांपल दिखाता हूं मैं। ये माइंड मैप ओपन कर दिया। इमित्र शॉप, एक ऐसा शॉप वाला जो काम है इमित्र का, ये बहुत अट्रैक्टिव लगेगा लोगों को कि 50,000 रुपये कमा सकता हूँ मैं इस बिज़नेस से, लाखों रुपए कमा सकता हूँ, लोग आएंगे, पैसा देंगे। बट यहाँ पर आपको ग्रोथ उतनी ही मिलेगी जैसे कि एक जॉब करने वाला पर्सन है। सर्विसेज देनी है आपको, यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं है आपके पास में, क्या ग्रोथ कर पाएंगे खुद को सर्विसेज देने के लिए? एक दो कंप्यूटर लगा लेंगे अपने साथ में, एक दो लड़कों को बिठा लेंगे। अब इससे क्या ग्रोथ होगी आपकी? आज 5 साल बाद आप वो काम कर रहे हैं जैसा पहले कर रहे थे। तो ये इस तरह के काम हैं जहाँ पर गांवों में या शहरों में बहुत सारे लोग करते हैं और जो आज का यूथ है वो सबसे पहले इसी तरफ जो देखते हैं ना, कम इन्वेस्टमेंट से बिज़नेस हो रहे हैं, सर्विसेज की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। पर क्या होता है, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि यहाँ पे आपको टाइम नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा, पूरी ज़िंदगी लग जाएगी अगर आपको 1 करोड़ रुपए के भी कमाने हैं तो। वहीं दूसरा जो काम है रियल एस्टेट ब्रोकर, आज के समय लोगों को लगेगा कि यार ये वाला बिज़नेस, चार्मिंग बिज़नेस कैसे बोल दिया। ब्रोकर क्या करता है, ना तो वो अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करता है, ना उसकी कोई प्रेजेंस होती है। एक टेबल और एक कुर्सी से अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है और हर एक क्लाइंट को देखने के लिए वो पूरे साल भर में जो एक अनुमान आया 10 से 12 डील भी अगर क्रैक कर पाता है तो वो एक बहुत अच्छा ब्रोकर माना जाता है। नॉर्मल ब्रोकर तो इतनी भी डील क्रैक नहीं कर पाते हैं, उनके जीवन में ये समय निकल जाता है, फिर उनके पास में कुछ बचता नहीं है। ना तो वो प्लेटफॉर्म बिल्ड करते हैं, ना कोई अपनी प्रेजेंस क्रिएट करते हैं मार्केट में। तो ये एक ऐसा बिज़नेस मैं मानता हूँ जो कि बहुत चार्मिंग बिज़नेस है, बहुत अट्रैक्ट करेगा लोगों को। भाई करोड़ों रुपए कमा सकते हैं हम इसमें। मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे आप अगर कुछ अप्रोचेस फॉलो नहीं करते हैं तो आप एक तरह से नॉर्मल दलाली करेंगे। तो ये बिज़नेस को अवॉइड करिए अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है, बहुत पैसा कमाना है। इसके साथ साथ मोबाइल रिपेयरिंग जैसे बिज़नेस, बहुत सारे लोगों को सजेशंस मिलते हैं, मोबाइल की शॉप खोल लो, इस तरह का काम कर लो, पर क्या ग्रोथ है आपकी उसमें? एक नॉर्मल से गल्ला पर बैठकर काम करने वाले लोग क्या ग्रोथ करते, और एक इंसान जो स्मार्ट वर्क करता है, साथ ही साथ थोड़ा मार्केट में जाता है, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन पर जाता है, वो ग्रोथ ज़्यादा करता है क्योंकि आपका कस्टमर फिक्स है यहाँ पर आपके प्रेमाइसिस पे। वैसे ही कैफ़े शॉप हो गई, आज के समय जो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं क्लाउड किचन्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसके साथ साथ वो देख रहे हैं कि भाई मैं कैफ़े खोल लेता हूँ अपना, मेरा तो एंटरप्रेन्योर वाला जो एक सपना है वो मुझे तो इसी बिज़नेस से मिलेगा। पर कैफ़े शॉप एक ऐसी बिज़नेस मॉडल है जहाँ से हाँ रैकरिंग वैल्यू आपकी आएगी, रिपीट कस्टमर आपका आएगा, बट यहाँ पे आपकी जो ग्रोथ होगी वो फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल पे होगी। आप एक शॉप से आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, आपको सिस्टम्स बिल्ड करने होंगे इस तरह के बिजनेस में, तभी आप ग्रोथ करेंगे। तो कैफ़े शॉप एक ऐसा बिजनेस है जो कि चार्मिंग है, बट यहाँ पर अगर आप इसी को करते रहे, इसी में लगे रहें तो ग्रोथ नहीं है। गारमेंट शॉप, भारत में आज के समय अगर कोई बिजनेस करने वाला इंसान होता है और जिसको सबसे सॉफ्ट बिजनेस करना होता है इस भारत में, वो है गारमेंट शॉप का काम। हर दूसरा पर्सन ये करता हुआ दिख जाता है, हर दूसरे पर्सन के माइंड में आता है कपड़ा बेच लेता हूँ, कपड़े की ट्रेडिंग करता हूँ, कपड़े की होलसेलिंग करता हूँ, और जो बचने वाले जो लोग हैं वो कपड़े की दुकान खोल लेते हैं। यस, 50,000 से लेके 1,00,000 रुपये आसानी से आते हैं इस बिज़नेस में। बट ये बात ऐसी है, देखिए आपके पास में समय जो है इसकी वैल्यू करिए। समय पर अगर आप अभी दौड़ लिए,
अपने प्रोडक्ट्स को इस्टेब्लिश कर लिया है तो आप पैसा कमाएंगे और आपके प्रोडक्ट आपको पैसा ला कर देंगे। आपको कोई ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है दुकानों पर बैठ के काम करने की। तो चार्मिंग बिजनेस आपको अट्रैक्ट तो करेंगे, इंस्टेंट यहाँ पैसा आने लग जाएगा आपके पास में इतना पैसा आएगा, स्टार्टिंग में आपको लगेगा अरे बाप रे पैसा आ रहा है, क्या दिक्कत है। और लोग इसी कारण इस तरह के बिजनेस में फंसे हुए हैं। वो रिलैक्स होकर काम करते हैं, थोड़े दिन बाद माल लेने चले जाते हैं, दुकानों पे बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाते हैं, टाइम पास करते हैं। कोई उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई उन्हें आगे नहीं बढ़ना है। सिंपल सी बात है, जब ऑफ सीजन है तो टाइम पास कर लो और जब सीजन है तो कपड़े समेट लो या काम कर लो, ये चीज़ होती है। अगर आपको बात करनी है ओवरऑल ब्रोकर्स वाले बिजनेस की भी हम बात कर लेते हैं। अगर आपको देखने को मिलेगा जब आरटीओ जैसे ऑफिसेज में जाते हैं वहाँ कुछ ब्रोकर्स होते हैं। अब वो ब्रोकर्स, मैं आपको हर तरह के ब्रोकर्स की बात कर रहा हूँ, तो आप एजेंटशिप के काम को भी अवॉइड करिए अगर आप। पर जो एक लिमिटेड जो छोटी मोटी ब्रोकरेज करके जो सोचते हैं ना 100-200 रुपये कमा लूँगा या 1000 कमा लूँगा, 500 कमा लूँगा, ये देखिए कस्टमर यहाँ पर रिपीट कम होते हैं, लिमिट्स कस्टमर्स हैं, कोई भी इस तरह के काम को कर सकता है। यहाँ पर एंट्री बहुत आसान होती है। एक तरह से जो भी पर्सन कर रहा है दूसरे को सजेशन देगा, भाई मेरे भाई भी ये कर रहे हैं, तुम भी आ जाओ, इस तरह से काम चल रहा है। ये मैं छोटे शहरों की कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी यहाँ से रिलेट करता हूँ। मैं भी आपकी तरह में से एक था, आज यहाँ से निकल कर लोगों को बता रहा हूँ। आप भी ये समझिए कि चार्मिंग बिजनेस को अवॉइड करिए। ये ब्रोकर्स वाले काम है, ये गिफ्ट शॉप वाले खोलने वाले काम है, इनको अवॉइड करिए। यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट तो होंगे बट प्रो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब भी नहीं आएगी क्योंकि निश सेगमेंट है। निश सेगमेंट में आप अपने प्रोडक्ट्स को आगे तो बेच देंगे। जैसे कि गिफ्ट शॉप का, अगर आपको बहुत अच्छा शॉप खोलना है, आर्ट गैलरी खोलनी है तो आपकी ग्रोथ है, बट आप बहुत लिमिटेड कस्टमर्स के लिए बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स रखेंगे तो यहाँ ग्रोथ कम है। चलिए अब सेकंड बिजनेस की तरफ चलते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस विद द फ्यूचरिस्टिक टैक्टिक्स। देखिए ट्रेडिशनल बिजनेस को आज के समय आपको फ्यूचरिस्टिक, जो आप समय बदल रहा है, मार्केट्स नई नई बनती जा रही हैं, नए नए शेयर आते जा रहे हैं, लोकल से ग्लोबल चलना है, हमें अपने बिज़नेस में आगे बढ़ना होगा। मैं शॉर्टली समझाऊंगा, मेरा पूरा चैनल इसी इंडस्ट्री पे बेस्ड है, प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री पे, मार्केट बेस्ड इंडस्ट्री पे, और मेरे पास में जो नॉलेज है वो इस इंडस्ट्री की है क्योंकि मैंने देखा है लोग यहाँ से बहुत क्विकली पैसा कमाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए महीने के बनाते हैं। तो आप भी बना सकते हैं। इसके सबसे पहले एग्जाम्पल्स देखिए कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप कर सकते हैं बिजनेस, जो कि चार्मिंग नहीं है, थोड़ा टफ है काम करना, बट यहाँ से पैसा आता है और बहुत सारा पैसा आता है। देखिए एक ऐसे इंडस्ट्री का एग्जांपल देखिए, यहाँ पर प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री का, ये ट्रेडिशनल बिजनेस है, बट अगर आप फ्यूचरिस्टिक सोच को लगाते हुए अपने प्रोडक्ट्स को ब्रांड बनाएंगे और अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे अपने शहरों में, तो आज आपको पेन हो सकता है पर आप इन फ्यूचर अपने बिजनेस में बहुत ग्रोथ करेंगे और यहाँ से बहुत पैसा कमाएंगे। स्नैक इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स की रेंज आप बना सकते हैं, इन्हें बने बनाए प्रोडक्ट्स को भी बेच सकते हैं, बट वहाँ पर ग्रोथ स्लो होगा और आपका ब्रांड बन गया तो आपका ग्रोथ अच्छा होगा। ब्रांड इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। FMCG प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हाउस होल्ड्स के लिए हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। हमारे आसपास कितने सारे कस्टमर्स अवेलेबल हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ड्राई गुड्स हैं, प्रिपेयर्ड मिल्स हैं, कॉस्मेटिक, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर, ब्रेवरेज इंडस्ट्री। FMCG इंडस्ट्रीज़ आज के समय इतनी ग्रोथ लेकर आई है आपके लिए क्योंकि आपको ये देखिए कि छोटे शहरों में, गाँवों में ब्रांड नहीं बिक रहे हैं, वहाँ ग्रोथ नॉन ब्रांडेड जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इनिशियल लेवल में आप लेकर जाएंगे, उन्हें आप डिस्काउंट स्कीम्स ऑफर स्ट्रैटेजी से बेच सकते हैं। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स आज के समय यही स्ट्रैटेजीज लगा रहे हैं और वो अपने बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप अटके हुए हैं अपने बिजनेस में और शाइनिंग बिजनेस आपने नहीं चूज़ करा था, ट्रेडिशनल बिजनेस ही करा था, पर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो आपके सिस्टम्स पुअर हैं, आप अपने बिजनेस में लगे हुए हैं, आप सिस्टम्स को नहीं लगा रहे हैं। देखिए कन्फेक्शनरी इंडस्ट्रीज़ में भी ग्रोथ है, ये भी एक ऐसा ट्रेडिशनल बिजनेस था, अब आज के समय यहाँ नए प्रोडक्ट्स, नए रेंज आते जा रहे हैं, ग्रोथ बहुत है यहाँ पर, कितने सारे एग्जांपल्स मैंने लिख रखे हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंडस्ट्री है जैसे कि हर्बल इंडस्ट्री है, आज के समय बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि ह्यूमंस बॉडी में होती हैं, तो उसी तरह से आप प्रोडक्ट्स बना सकते हैं हर्बल इंडस्ट्री में। फिर देखिए नॉन ब्रांडेड इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि पेपर बैग का काम हुआ और कैरी बैग का काम हुआ, ये ट्रेडिशनल बिजनेस थे, बट अभी यहाँ पर डिमांड बढ़ती जा रही है, मार्केट्स बढ़ते जा रहे हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आप आ सकते हैं, पर आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स को बेचना, B2B काम करना, अपने नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेट करना और अपने कॉम्पिटिटर से अलग अपने प्रोडक्ट्स को स्टैब्लिश करना।
फूड इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी ग्रोथ है। ओवरऑल मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करता हूँ पर प्रोडक्ट्स के हिसाब से, आपको मैं यही समझाने वाला हूँ कि आप ग्रोथ करिए। अपॉर्चुनिटी बहुत है ट्रेडिशनल बिजनेस में, पर फ्यूचरिस्टिक थॉट्स भी यहाँ पर आपको डेवलप करने आने चाहिए। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मार्केट में अपने प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश करना है और वही सोच से आपको काम करना है। आज के समय आप वैसे काम नहीं कर सकते हैं अगर आपको पैसा कमाना है तो कि जैसे मेरे कॉम्पिटिटर ने काम करा है मैं सेम एज इट इज़ फॉलो करूँगा। कुछ तो यूनिक देना होगा और कॉम्पिटिटर को कॉपी मत करिए, कुछ सिस्टम्स फॉलो करिए, आप अपना खुद का बिज़नेस मॉडल बनाइए। अगर आप कॉपी करेंगे तो कुछ यूनिक अपने बिज़नेस में नहीं लगा पाएंगे, कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स नहीं बना पाएंगे और आपको सब यही लोग बोलेंगे जो भी आपके कस्टमर्स होंगे कि ऐसे प्रोडक्ट्स तो पहले से ही मार्केट्स में हैं। तो ट्रेडिशनल बिज़नेस को भी थोड़ा अलग टेक्निक से अगर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो फ्री कंसल्टेशन है मेरा, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आपको वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ में वेबिनार में ज्वाइन होना चाहते हैं तो वेबिनार में आइए, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कैसे आपको बिज़नेस करना है। आपका बिज़नेस है, आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर भी क्या आपने सिस्टम्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो भी आप मेरे साथ में सीख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।